हाँ, नाउ आई एम ऑडिबल, विजिबल। तो साउंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप कर दो। अब अरे हजार है प्रताप नगर, एक तो ड्रेस में नहीं आता पहन के। ऑनलाइन वालों भाई साउंड वीडियो क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप करो। अरे तुम क्या है कि सारे के सारे बड़े वीवीआईपी हो, अभी रूम से एसी से आए हो, 5-4 मिनट बिना एसी के रह नहीं सकते। अब मैंने बोल दिया अभी चला देंगे, अब एक एक बात को छोटे वाले टावरों की तरह कोई चॉकलेट देगी तो मम्मी चॉकलेट चॉकलेट नहीं दिलाई तब तक रोने लग जाते। अभी चला देंगे ना। तो लास्ट में अपन किसके बारे में बात कर रहे थे? मामा देव। मामा देव का मंदिर कहाँ पर है? सभी गांव में होता है। मूर्ति होती है क्या? वो ऐसी तो उसमें इश्यू है भैया ना। अभी तुम ज्यादा परेशान होगे फिर वो चलेगी तो। अरे पसीना बोलते हैं उसको, ठीक है। अभी तुम परेशान हो जाओगे, फिर थोड़ी देर बैठो फिर कर देंगे तुम्हें शिफ्ट, इधर उधर कर ही देंगे। 1 घंटे बैठ जाओ रे, आजाद मिले से, है ना। वहां बढ़िया ऐसे चला देंगे तुम्हारे। ठीक है। कल से तुम्हारी जो ये फर्स्ट क्लास होने वाली है वो 10 नंबर रूम में होगी। वहां कोई पानी नहीं टपकेगा, किसी पे कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, वहां आराम से पढ़ाई करनी है अपन को। चलो अपन बात कर रहे थे मामादेव के बारे में, जिनकी मूर्ति नहीं होती है, क्या होता है, कलात्मक तोरण होता है। और उससे पहले अपन ने बात की थी किनके बारे में, कल्लाजी राठौड़ के बारे में। कल्लाजी के कितने हाथ है भाई? 4 हाथ। कब दिखाए थे उन्होंने? किसके खिलाफ युद्ध किया था? अकबर के खिलाफ। उस युद्ध को क्या कहते हैं? चित्तौड़ का तीसरा साका। कब हुआ था? 1567 में। 67-68 क्या हुआ था इस समय? चित्तौड़ का तीसरा साका। तो पहला साका कब हुआ था? 1303 में। अरे राजस्थान का पहला साका कब हुआ था? चित्तौड़ का नहीं, राजस्थान का पहला साका 1301 में। और चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ था? 1303। सेकंड वाला 1534-35। और तीसरा 1567 और 68 में हुआ था। तो तुम आधे हिंदी मीडियम आधे इंग्लिश मीडियम हो ना, तो इसलिए आधा आधा 1567 और 1568 में। 1567 और 68 में, ठीक है। यूँ तो आपको पता ही है मैं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, कैम्ब्रिज। और सारा ही काम मेरा किस में चलता है? इंग्लिश में। हिंदी मेरे को कम ऐसा आती है रे। हाँ, और मैं फिल्में भी सारी कैसी देखता हूँ? इंग्लिश देखता हूँ। तो इंग्लिश मेरे को आती है तो मैं इंग्लिश में पढ़ा देंगे अब। तो कल्लाजी हो गए। कल्लाजी का मंदिर कहाँ पर था? कहाँ पर है? रनेला। और छतरी चित्तौड़ के कौन से दरवाजों के पास है? भैरव कोड़ और हनुमान कोड़। भैरव कोड़ और हनुमान कोड़ के बीच में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। पत्नी का क्या नाम था? कृष्णा कुंवर। चलो, किसको कंधों पर बिठा लिया था? जयमल क्या लगता था? चाचा लगता था, काका लगता था। कहाँ का था जयमल? और कल्लाजी भी कहाँ के थे? मेड़ता में। कौन से गांव में जन्म हुआ था? सामियाना। और डूंगरपुर में प्रसिद्ध मंदिर कौन से गांव में? सामलिया। तो ये सामलिया डूंगरपुर का है, सामियाना मेड़ता का है। अगले लोक देवता लगाओ मल्लीनाथ।
मल्लीनाथ जी के आधार कार्ड की बात करते हैं। इनका जन्म 1358 ईस्वी में, 1358, माहेबा, ये माहेबा पड़ता है बाड़मेर में। इनके पिता का नाम राव सलखा, माता का नाम जानी दे या जीना दे, और इनके गुरुजी का नाम था उगमसी भाटी। इनकी पत्नी का नाम था रूपा दे। हाँ, जानी दे माता का नाम, तो क्या होता है? जाति होती है, नाम नहीं हो सकता क्या है? तो कह देगा गुरु जी देसी पवन पिंटो के, तो पिंटो को नाम भी तो है, नहीं होता क्या? जानी दे। इनकी पत्नी का नाम है रूपा दे, रूप कंवर नाम था जिन्हें रूपा दे कहा जाता है। तो अपने पिता के मरने के बाद इनके चाचा राजा बने, चाचा के बाद में ये राजा बनते हैं। इसे बाड़मेर को मालानी कहते हैं। मालानी मल्लीनाथ जी के कारण ही बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। इनका विवाह होता है रानी रूपा दे के साथ में। ये रूपा दे एक संत महिला थी, भागवत महिला थी, और मल्लीनाथ जी का जो वास्तविक नाम था मालदेव राठौड़ था। इन्हें रावल माल कहा जाता है। रूपा दे के साथ में शादी हो गई। इनको भक्ति से, इन सब चीजों से कोई ज्यादा वो नहीं था, ये तो अपना राजकाज किया करते थे। इनके जो गुरु है ये उगम सिंह भाटी एक बार बाड़मेर क्षेत्र में आए हुए थे, तो गुरुजी ने रानी रूपा दे को भी किसी सत्संग का इनविटेशन दिया, और राज परिवार की महिलाएं यो सत्संग में जाया नहीं करती थी। गुरुजी का इनविटेशन है तो ये जाना भी चाह रही थी, और मल्लीनाथ का डर भी लगता था, तो ये चुपके से चली जाती है। रात को सबके सोने के बाद में वो बेड शीट के कंबल के नीचे तकिए लगाए और ये चली गई। एक दिन चली गई, 2 दिन चली गई। फिर जो बाकी की रानियां थी ना, उनको ये बात पता चल गई कि जो रूपा दे है ना, वो तो रात को महलों से बाहर चली जाती है और सत्संग करके आती है। उन्होंने मल्लीनाथ को भड़काया कि आपको पता है क्या, आपकी सबसे फेवरेट रानी जो है वो रात को कहाँ जाती है? अब वो तो वहां भजन में जाती थी, लेकिन उन्होंने जो बातें कही वो कुछ और ही कह दी कि पता नहीं कहीं चली जाती है। मल्लीनाथ जी को विश्वास नहीं हुआ कि आप चेक कर लो, लोकेशन देख लो। तो पहले दिन तो टाइम पर वो आ गई। अगले दिन उन्होंने सोचा कि रूपा दे किसी कारण लेट हो जाए, बाई चांस मान लो कि 5 बजे सब उठ जाते हैं, अगर ये 6-7 बजे सबके उठने के बाद आई और मल्लीनाथ जी उस समय पूछेंगे इसको कहाँ जाकर आई, तो क्या जवाब देंगे सब पता चल जाएगा। तो जहां पर वो सत्संग का आयोजन हो रहा था वहां पर जो रूपा दे की जो चप्पल वगैरह है ना, स्लीपर चप्पल जो भी है, जूतियां वगैरह, वो चोरी करवा देती है। तो रूपा दे उनको ढूंढने लग गई, जब तक मिली और रूपा दे पहुंची तब तक लेट हो गई। सामने मिल गया मलिनाथ। मलिनाथ ने पूछा भाई कहाँ जाकर आई थी? अब वो झूठ बोलकर गई थी, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो आपके लिए मंडोर के बगीचे से फूल लाने के लिए गई थी, जबकि वो कहाँ गई थी? सत्संग में। मालदेव ने कहा कि भाई कहाँ है, फूल दिखा। तो उनके हाथ में थाल था, तो मालदेव ने अपने तलवार से वो थाल हटाया। तो संसार के जितने भी बगीचे, जितने नाम मालदेव ने सुन रखे थे, वो सारे के सारे बगीचे के फूलों के दर्शन उससे थाल में ही हो गए। तो मालदेव को रियलाइज हुआ कि ये रूपा देना कोई साधारण महिला नहीं है, ये तो कोई चमत्कारिक महिला है। तो मल्लीनाथ ने या राहुल माल ने पूछा कि भाई रानी ये चमत्कार कैसे हुआ? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये जो चमत्कार है ना, ये तलवार से नहीं होता, इसके लिए क्या करनी पड़ती है? भक्ति करनी पड़ती है। मल्लीनाथ जी का वहीं से हृदय परिवर्तन हुआ, और उन्होंने भी गुरु बना लिया था किसको? उगम सिंह भाटी को। और मालदेव से उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? मल्लीनाथ। और लोक देवता के रूप में जल कल्याण के कार्य खूब सारे किए, इसलिए बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान में स्पेशली मालदेव को क्या कहा जाता है? मल्लीनाथ। रामदेव जी अपन पढ़ रहे थे तो मैंने एक बात बताई थी आपको। पोखरण, सातलमेर, सातलमेर की जागीर किसने दी थी? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी उस समय राजा थे और इनका नाम था मालदेव राठौड़। जब ये राजा थे उस समय इनके समकालीन दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने मालवा के शासक
निजामुद्दीन की हेल्प से यहाँ पर इस क्षेत्र में आक्रमण किया था। तो मल्लिनाथ जी ने इससे युद्ध किया और ये बात है 1378 की। तो तुम्हें पूछेगा कि मल्लिनाथ जी के समकालीन दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो क्या बताओगे? फिरोज तुगलक। या मल्लिनाथ जी ने किसे, दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया, तो कौन है? फिरोज तुगलक। ये अपने 13 सैनिक टुकड़ियों के साथ आया था और 13 सैनिक टुकड़ियों को पराजित करते हैं मल्लिनाथ जी। इसलिए मारवाड़ क्षेत्र में, स्पेशली पश्चिमी राजस्थान में कहावत प्रसिद्ध है कि 13 तुंगा भांगिया माले सलखानी। 13 वो टुकड़ियां आई थी, उन सबको भांग दिया, तोड़ दिया, बिखेर दिया। माले सलखानी मतलब सलखा इनके पिता का नाम, माला मतलब मालदेव। तो अगली लाइन आप एड करें। 1378 ईस्वी में 1378 ईस्वी में 1378 1378 ईस्वी में मल्लिनाथ जी ने 1378 ईस्वी में मल्लिनाथ जी ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक, दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक व मालवा के निजामुद्दीन, मालवा के निजामुद्दीन की 13 सैनिक टुकड़ियों को पराजित किया। मालवा के निजामुद्दीन की 13 सैनिक टुकड़ियों को पराजित किया। मल्लिनाथ जी ने 1378 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक व मालवा के निजामुद्दीन की 13 सैनिक टुकड़ियों को पराजित किया। तो इनकी वीरता के बारे में एक दोहा, एक कहावत प्रसिद्ध है, तेरे तुंगे भांगिया माले सलखानी। हाँ भाई, फीस वगैरह जो भी आपका है उसके लिए आप जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर संपर्क करो। चले आगे। कितनी टुकड़ियों को हराया था? 13 को। तो वही बात है, 13 तुंगे भांगिया मतलब उनको बिखेर दिया। माल्य मतलब है मालदेव, मल्लिनाथ का पहले नाम था मालदेव और इसके पिता का नाम क्या था? सलखा, तो माल्य सलखानी। फिर मल्लिनाथ जी ने जब संत जीवन अपना लिया, एफएसओ में ये क्वेश्चन कि राजस्थान के निम्न में से किस लोक देवता या संत ने अपने पत्नी से प्रभावित होकर संत जीवन अपनाया था? तो मल्लिनाथ जी किससे प्रभावित हुए थे? तो अपन ने बात की ना, उनकी पत्नी भक्त महिला थी, उनसे प्रभावित होकर मल्लिनाथ जी क्या बन गए थे? संत बन गए थे। नाथ पंथ अपना लिया था इन्होंने। तो ये तो लिखवाने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको स्टोरी बताई तो उसके अंदर क्लियर है कि मल्लिनाथ जी की पत्नी भक्ति भाव किया करती थी। एक दिन कोई घटना रही जिसकी वजह से मल्लिनाथ जी प्रभावित हुए, फूलों वाली बात तुम्हें बताई थी। उस घटना के बाद वो क्या बन गए थे? एक धार्मिक जीवन अपना लेते हैं। आगे लिखें। फिर मल्लिनाथ जी ने आसपास के मारवाड़ के सभी संतों को बुलाया, सब संतों को बुलाकर मारवाड़ में सबसे बड़ा जो हरि कीर्तन है उस जमाने का, 1399 में सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को बुलाकर एक बहुत बड़ा हरि कीर्तन करवाया, मतलब एक जागरण करवाया था। उस जागरण को कंप्लीट होने के बाद में सबको साथ में बिठाया और एक कुंडे में भोजन किया। कुंडा जानते हो क्या है? कुंडा नहीं जानते क्या? तगारी कौन जानो? अरे घरे पोटा केम करो है? तगारी में करो ने तो नहीं लागो, जहाँ बाद में घेरना पड़ी, पोटा घेरना पड़ी, ईंटा भाटा घेरना पड़ी, तो वही कुंडा तगारी बोलते हैं उसको। है धामा? धामा थोड़ी होता है, क्या बोलते हैं ऐसे, इस प्रकार की होती है ना, है तगारी कुंडा यही बोलते हैं। अलग है? अलग कैसे है भाई? हमारे तो उसी को वो बोलते हैं।
अरे प्लास्टिक की नहीं है, मिट्टी का भी हो जाता है, लोहे का भी हो जाए। पहले तो लोहे के थोड़ी होते थे, पहले मिट्टी के ही होते थे। तो कुल मिला के एक बड़ा बर्तन है, ठीक है। यूं मान लो कि रूम पे आप खाना खा रहे हो, थाली धोई हुई नहीं है, तो आटा लगाने वाली परात के अंदर ही कभी कभी खाना खाने बैठ जाते हो ना। बैठते हो, चलो तुम उस खराब हुई में उसी में खा लेते हो, जो खराब है उसी के अंदर खा लेते हो। लड़के तो फिर भी खा लेते हैं, कभी कभी चाय बनाने वाले टोपियों में ही खा लेते हो, उस कढ़ाई में ही खा लेते हो, घूमते फिरते ही खा लेते हो। लेकिन ये बड़ा बर्तन है, ठीक है। सबको साथ में बिठाकर इस कुंडे में भोजन किया, मतलब कि जाति पाति ऊंच नीच इन सब बंधनों को तोड़ते हुए एक राजा सामान्य लोगों, प्रत्येक जाति पाति धर्म के लोगों के साथ में भोजन कर रहा है। मतलब सांप्रदायिक सद्भावना की बात की जा रही है, ऊंच नीच मिटाने की बात की जा रही है। इस कुंडे में सबके साथ भोजन किया भाईचारा बढ़ाने के लिए। तो मल्लिनाथ जी का जो पंथ चला उसको भी क्या कहते हैं, कुंडा पंथ। कामड़ पंथ किसका है, रामदेव जी का। और कुंडा पंथ किसका है, मल्लिनाथ जी का। कब की बात है ये, 1399। 1399 में ही मल्लिनाथ जी का स्वर्गवास हो गया। तो दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो इन्होंने फिरोज तुगलक को हराया था, एक मारवाड़ में सबसे बड़ा हरि कीर्तन किया था, और कौन सा पंथ चला दिया था, कुंडा पंथ चला दिया। चलो लिखो इस बात को। 1399 ईस्वी में 399 1399 ईस्वी में मल्लिनाथ जी ने या इन्होंने 1399 ईस्वी में सभी संतों को बुलाकर मारवाड़ में विशाल हरि कीर्तन का आयोजन किया। हाँ, कुंडा तो परात को बोलते हैं, वो एक ही बात है। तुम परात मान लो, कुंडा मान लो, तगारी मान लो, सबको साथ में बिठाकर खाना खा लिया था। मल्लिनाथ जी उसको कुंडा बोला करते थे, ठीक है। तुम परात बोलो, मैं डेगची बोलो। अब पंथ कौन सा ध्यान रखना है, कुंडा पंथ। तो मल्लिनाथ जी का जन्म स्थान कौन सा याद रखोगे, माहेबा। माहेबा कहां पर है, बाड़मेर। पिता का नाम क्या याद रखोगे, राव सलखा। गुरु जी का नाम उगम सिंह भाटी। गुरु का क्या नाम है, उगम सिंह भाटी। वाइफ ऑफ मल्लिनाथ जी, रूपादे। रूपादे के गुरु कौन थे, उनके गुरु भी कौन थे, उगम सिंह भाटी थे। फिर मल्लिनाथ जी के समकालीन दिल्ली का राजा कौन था, फिरोज तुगलक। किसको साथ लेकर आया था, मालवा के निजामुद्दीन। कितनी सैनिक टुकड़ियां, 13। उन सबको पराजित करते हैं मल्लिनाथ जी कब, 1378 में। गायों की रक्षा के लिए, लूटपाट के रोकने के लिए युद्ध उन्होंने लड़ा था। फिर मल्लिनाथ जी ने आयोजन कर दिया हरि कीर्तन का, और पंथ चला दिया कौन सा, कुंडा। तो मतलब जन कल्याण के काम किए, इसलिए लोक देवता के रूप में पूजने लगे। आगे इनको मंदिर को लेकर जो बातें अपने पूछी जाती है, इनका प्रमुख है मंदिर। इनका मंदिर है तिलवाड़ा। तिलवाड़ा पहले बाड़मेर में था, अब ये तिलवाड़ा है बालोतरा में। यहाँ बालोतरा में एक नदी बहा करती है, लूणी। तो इनका जो मंदिर है कौन सी नदी के किनारे है, लूणी नदी के किनारे। क्या खास बात है लूणी नदी की, या फिर बहती रहती है, ये बहती है क्या, ये नहीं बहती है, बरसात में बहती है। ये आधी खारी है, आधी मीठी है। कहां तक खारी है, बालोतरा तक खारी है, बालोतरा तक मीठी है, आगे खारी हो जाती है। क्यों, आगे वाले लोग नमक डालते हैं इसमें,
अपशिष्ट पदार्थ डाल देते हैं, उससे खारी हो जाती है। क्यों होती है भाई खारी? तो आगे खारी क्यों हो जाती है? नदी की मर्जी है या कोई और ही बात है? और बात है, बता कौन सी बात है? क्या कह रही है? कैसे डाल देते हैं इसमें? नमक, नमक डालते हैं नमक है? क्या कह रही हो भाई? टाटा नमक डालते हैं। तो टाटा नमक तो तुम लोग ही डालते हो, कहाँ कहाँ डालते हो? खाने में डालते हो, दही में डालते हो, छाछ में डालते हो, लेकिन कोई नदी में डालता है क्या नमक? सुना है नदी में नमक डालते हैं? वहां की जो चट्टाने है ना, धरातल है, वही लवणीय है। माइका शिष्ट नमकीन चट्टानों की वजह से वहां की चट्टाने ही नमकीन है। तो अब नमक का आप कोई गिलास ले लो भरा हुआ, उसमें पानी डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा? खारा ही हो जाएगा ना। तो यहाँ पर उस वजह से केशी काकतु है, आगे आप पढ़ोगे, या आपके उसमें भी होता होगा, जमीन में पेड़ पौधों में भी होता होगा, धरातल का जो पदार्थ है वो ऊपर रिश्ता है, केशी काकतु, उसके कारण नीचे जब नमक है फिर वो धीरे धीरे रिस के ऊपर आ जाता है, इसकी वजह से वहां पानी वैसा हो जाता है खारा। आगे अपन मेले की बात करते हैं। मलिनाथ जी का मेला, इनका मेला बढ़ता है चैत्र कर्षण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान सरकार 10 मेले लगाती है। अब नए कुछ और मेले, शायद 5 या 6 नए मेले पशुपालन विभाग के द्वारा लगाए जाएंगे, बजट में घोषणा हुई है। अभी तक 10 मेले लगते हैं, उनमें से सबसे पुराना कौन सा है? मलिनाथ जी वाला मेला। हिंदी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है। लास्ट महीना कौन सा होता है? फाल्गुन कैसे होता है रे? लास्ट महीना भी कौन सा है? चैत्र ही है। चैत्र नहीं होता? फाल्गुन एंड कब होता है? पूर्णिमा, कोई सा भी महीना हो हिंदी कैलेंडर का, 1 से लेकर 15 तक, पहले आपके अमावस, फिर आपके पूर्णिमा, पूर्णिमा के बाद महीना खत्म। वैसे ही फाल्गुन तो खत्म हो जाता है, लेकिन चैत्र कृष्ण एकम आती है तब अपन न्यू ईयर थोड़ी मनाते हैं। कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल एकम को। तो लास्ट वाला महीना भी कौन सा है? चैत्र ही है। पहला महीना भी कौन सा है? चैत्र ही है। कैलेंडर तो चेंज हो जाता है, लेकिन साल चेंज नहीं होता है। वो कहते हैं ना, तुझी से शुरू तुझी में खत्म। तो चैत्र में शुरू, चैत्र में ही खत्म होता है मामला। 12 महीनों के नाम तो बताया ना तुम्हें? कौन बता सी? आर्यन बता। तो भी नहीं पढ़ा तो अभी चेत वैसाख तो ध्यान होना चाहिए। तू बता रहे उधर। हाँ, धीरे धीरे बता, मेरे को भी सुनाई दे। चैत्र बताया तुमने, वैसाख बताया, फिर चलो ये 12 हुए नहीं, वैसे बैठ जाते, कम हो गए। सलमान खान कहाँ है? बता, सलमान खान है? तो क्या पता है तेरे को? क्या पता है फिर तेरे को? कैटरीना का पता है या जैकलीन का पता है? एक दिन पहले भी तो मैंने तेरे को कहा था, महीने पूछे थे, मैंने कहा याद करने हैं, नहीं किए। सूर्या का तो अभिषेक को नहीं पता है, पुराना मामला हो गया। इधर से अमर सिंह बताएगा भाई। अमर सिंह बता, छोड़ना है, एग्जाम में आते हैं।
ध्यान से सुनना है, अगला नंबर तुम्हारा भी आ सकता है ना। हाँ शाबाश, तू बता भाई चुलबुल। हाँ तूने तो पढ़ा था ना बचपन में, क्लास में पढ़ागा और तो कब, तो बाकी का मुझे क्या पता क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, मुझे क्लास तक का पता है, नहीं पढ़ा। अरे तुम क्या अमेरिका से आए हो क्या, या अफगानिस्तान से आए हो सारे के सारे, हिंदी कैलेंडर का नाम तुम्हें नहीं पता। अब जो जितने भी जनवरी फरवरी ये है ना, वो तुम्हारे आर्ट एंड कल्चर में काम में नहीं आएंगे। जितने भी मेले आएंगे वो ये चैत वाले, बैसाख वाले, चैत्र बैसाख, चैत्र बैसाख को छोड़ो, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादवा आसोज, आश्विन नहीं आसोज, कार्तिक मिंसर पो माँ फागण, फाल्गुन है, अच्छा फाल्गुन। तो ऐसे तो कैलेंडर का 12वां महीना तो कौन सा है अपने, फाल्गुन है, लेकिन नया साल फाल्गुन के बाद नहीं आता, चैत्र के कितने दिन बीतेंगे, 15 दिन बाद में नया साल आएगा। चैत्र जो अपनी पूर्णिमा है, चैत्र सॉरी जो अमावस्या है, वो तो साल का लास्ट डे है, और फर्स्ट डे है चैत्र शुक्ल एकम, नवरात्र आते हैं तब से तो स्टार्ट करते हैं। तो चैत्र महीने की एकादशी 11 से लेकर चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, मतलब कितने दिनों का मेला है ये, 15 दिन का ये मेला है। और राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला यही माना जाता है, लिखे है इसमें, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। आगे सभ्यताओं में अपन पढ़ेंगे, तिलवाड़ा सभ्यता, पशुपालन की जानकारी यहाँ से मिलती है, जो पाषाण कालीन सभ्यता स्थल है ये। सबसे पहले पशुपालन की जानकारी बागोर भीलवाड़ा से मिलती है सबसे पहले। लिख लिया, ये तो मल्लिनाथ जी का मंदिर ध्यान रखना है। आगे लिखो, मल्लिनाथ जी की जो पत्नी है रानी रूपा देवी, उनको वर्षा की देवी कहते हैं। वर्षा के देवता तो कौन है, मामा देव, और वर्षा की देवी है रानी रूपा देव। इनका मंदिर भी यहीं पर पास में बना हुआ है। मंदिर है मालाजाल, जसोल के पास में मालाजाल नाम का गांव पड़ता है, और यह भी जिला बालोतरा तिलवाड़ा के पास में है। मल्लीनाथ जी के नाम पर एक रेलगाड़ी चला करती है जिसका नाम है मालानी एक्सप्रेस। मालानी चलती है बाड़मेर से दिल्ली। तो मल्लीनाथ जी पश्चिमी राजस्थान के या बाड़मेर क्षेत्र के प्रमुख देवता हैं, और इस क्षेत्र को इनके नाम पर क्या कहते हैं, मालानी। तो आपको कहीं मालानी का धनी नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है, तो मल्लीनाथ जी। जैसे रामदेव जी रुणेचा में मंदिर है तो उनको क्या कहते हैं, रुणेचा का धनी। वैसे ये है मालानी के धनी, क्योंकि क्षेत्र के राजा रहे। और एक इनको कहते हैं त्राता, त्राता का मतलब होता है रक्षक। इनके दो उपनाम लिख लो मल्लीनाथ जी के। मालानी के धनी, त्राता या रक्षक।
तो इस क्षेत्र के जितने भी आक्रमण हुए, कोई समस्या हुई, उनसे रक्षा मल्लिनाथ जी ने की, इसलिए इन्हें यहाँ त्राता या रक्षक के नाम से जाना जाता है। तेजाजी के नाम पर गाड़ी चलती है क्या? तेजाजी के नाम पे नहीं चलती है, तेजाजी की घोड़ी के नाम पे चलती है। तो एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर गाड़ी चलती है वो कौन है? मल्लिनाथ जी। इनके नाम पर मालानी एक्सप्रेस। एकमात्र देवता जिनके वाहन के नाम पर गाड़ी चल रही है वो है तेजाजी, उनकी घोड़ी के नाम पर चलती है लीलन एक्सप्रेस। एकमात्र ऐतिहासिक योद्धा महाराणा प्रताप जिनके घोड़े के नाम पर गाड़ी चलती है चेतक एक्सप्रेस। वो आगे बात अपन करेंगे। तो मल्लिनाथ जी को लेकर भाई सारी बातें क्लियर है, मामला सेट है। तो ऑनलाइन वालों फटाफट से थम्स अप कर दो, और आपके कोई समस्या है, कोई दर्द है जो जीने नहीं देता, फटाफट से पूछ लो भाई। कर लोगे ना याद? ठीक है। क्या कह रहा है? इसके दर्द नहीं है तो इस वक्त तो देखा तो तेरे बहुत दर्द हो जाएगा। कैसे इसके इस दर्द दिखाई देते हैं? ये दर्द दिखते हैं तब वो इसके पीछे बैठता है क्या तुम? हैं? अपने दर्दों की सोचो। एक तो देखो मल्लिनाथ जी, एक है तल्लीनाथ जी। इनको एक ही समझ लिया जाता है जबकि ये अलग अलग लोक देवता है। मल्लिनाथ जी बाड़मेर क्षेत्र के लोक देवता है और तल्लीनाथ जी जालोर क्षेत्र के लोक देवता है। जोधपुर में एक ठिकाना है शेरगढ़। शेरगढ़ के ये जागीरदार थे और इनका नाम था गोगदेव राठौड़ या गांगदेव राठौड़। बाद में जालंधर नाथ के स्टूडेंट बनते हैं और जन कल्याण के कार्यों में लग गए, तलवार छोड़ दी और भक्ति करने लग गए। और यहाँ आसपास किसी को जहरीला कोई कीड़ा काट लेता, जीव जंतु को जहरीला काट लेता, तो उसका इलाज कौन किया करते थे? तल्लीनाथ जी। इसलिए तल्लीनाथ जी को भी देवता के रूप में लोग पूजने लगे। भाई सब लगभग यही है, कुछ ना कुछ इलाज ही करते हैं। तो ये जैसे कल्ला जी किसका इलाज करते हैं? भूतों का। इलाज तो इंसानों का ही करते हैं, लेकिन किसी इंसान में भूत आने लग जाए उसका इलाज करते हैं। हाँ, कुत्ता काटता, यूं मुझे देख देख के कुत्ता कुत्ता कह रही है रूम में। एक बार नहीं 3 बार बोल रही है कुत्ता कुत्ता। एक बार में बोल दो कुत्ते काटे का इलाज कर देते हैं। चलो ये तो कुत्ते वाली बात थी, कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे, बाद में गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। एक बार में बता देना। तो कुत्ते काटे का इलाज भी हो जाता है, और किसी को भूत प्रेत से जुड़ी हुई कोई व्याधि हो उसका भी इलाज कौन करते हैं? कल्ला जी। सर्पदंश का इलाज करते हैं तेजा जी, गोगा जी, केसरिया कुंवर जी। और ऊंट बीमार हो जाता है तो उसका इलाज कौन करते हैं? पाबू जी। और किसी के आयुर्वेद से जुड़ी हुई बीमारियां हो तो कौन? देव नारायण जी। और किसी की गाय भैंस बीमार हो जाए तो देव बाबा। देव बाबा का मंदिर कहाँ पर है? नंगला जहाज, भरतपुर में। और वाहन क्या है उनका? पाडो है क्या? भैंसा या पाडा है। और देव नारायण जी का वाहन घोड़ा लीला गर। चलो, तल्लीनाथ जी, इनका जो वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। पिता का नाम है वीरमदेव। और ये शेरगढ़ के जागीरदार थे। शेरगढ़ है जोधपुर में। अब आगे अपन खूब सारे ऐसे संत पढ़ेंगे और लोक देवता पढ़ेंगे। उनमें मैक्सिमम आपको एक गुरुजी दिखेंगे, गोरखनाथ जी।
तो जब प्रश्न आता है कि तल्लीनाथ जी के गुरु कौन है, तो वहां ऑप्शन आपके गोरखनाथ भी आएगा और जालंधर नाथ भी। अपन इतनी बार गोरखनाथ पढ़ चुके होंगे तो अपन को लगेगा इनके गुरु भी कौन है, गोरखनाथ। लेकिन ध्यान रखना है इनके गुरु कौन है, जालंधर नाथ। ये अलग बात है। बाकी बहुत सारों के अपन, गोगा जी के गुरु कौन है, गोरखनाथ है। आगे जाम्बो जी पढ़ेंगे उनके गुरु भी गोरखनाथ, जसनाथ जी के गोरखनाथ। बहुत सारे जो संत पढ़ेंगे उनके सबके गुरु क्या है, गोरखनाथ जी पढ़ेंगे, इनके जालंधर नाथ जी। वैसे इनके जो पिता है ना, विरमदेव राठौड़, ये भी मारवाड़ क्षेत्र के राजा थे। इनकी हत्या हो गई थी। बाद में तल्लीनाथ जी ने प्रण लिया कि मैं अपने पिता की हत्या का बदला लूंगा। हत्या का बदला लेते हैं। बाद में गुरु जी के सानिध्य में गए, शस्त्र छोड़े और संत बन गए थे, मतलब धार्मिक कार्यों में लग गए थे। इनको प्रकृति पर्यावरण से विशेष लगाव था। इनका जो मंदिर है, मंदिर के आसपास कोई भी पेड़ पौधों को नहीं काटता है। ओरण जानते हो क्या होता है, ओरण? ओरण देवी देवताओं के मंदिर के आसपास जो भूमि होती है जहां से कोई पेड़ पौधे नहीं काटता है, ओरणी बोलते हैं या तुम्हारे और कुछ बोलते हैं? जोड़ी बोलते हैं। हाँ, गोचर बोल दो, जोड़ी बोल दो, ओरण। तो देवी देवताओं के नाम से कोई भूमि छोड़ी जाती है ना, तो उसको ओरण कहते हैं। ऐसे तो लोग अवैध कब्जे कर लेते हैं, भगवान के नाम पर ही छोड़ दे, इसलिए वो बाद में कह देते भाई यहाँ से काटेगा तो भगवान देख लेंगे। लेकिन आजकल तो कुछ हाँ, गोचर पर भी कब्जा कर लेते हैं, ओरण पर भी कब्जा कर लेते हैं, पेड़ पौधे काट लेते, कब्जा नहीं करे तो कुछ और ही कर लेते हैं वहां पर जाके। लेकिन तल्लीनाथ जी जो है, इनके मंदिर में आसपास में कोई पेड़ पौधे नहीं काटता है, मतलब इस बहाने प्रकृति पर्यावरण का क्या हो जाए, संरक्षण हो जाए। तो प्रकृति प्रेमी देवता किसको माना जाता है, तल्लीनाथ जी। प्रकृति संरक्षक देवता भी तल्लीनाथ जी। आगे पढ़ेंगे संत जाम्बो जी। तो प्रकृति व पर्यावरण संरक्षक संत तो कौन माने जाते हैं, जाम्बो जी। और देवता कौन माने जाते हैं, तल्लीनाथ जी। तो इनके दो नाम लिखो, अन्य नाम इनके। ओरण के देवता, ओरण मतलब देवी देवताओं के नाम से जो मंदिर के आसपास की भूमि होती है उसे कहते हैं। प्रकृति व पर्यावरण संरक्षक देवता। इनका मंदिर है जालोर में, गांव आता है पांचोटा। पांचोटा गांव जालोर में। और यहाँ पर जहरीले जीव जंतु के कांटे का इलाज हो जाता है। तो सांप वगैरह काट लेते तो गोगा जीर, तेजा जीर बहुत सारे हैं। लेकिन वो छोटा मोटा फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाइप से अपना किसने खोल रखा है, तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी ने खोल रखा है। ठीक है, अगले दो लोग देवता लगाए यहाँ। फत्ता जी। तो फत्ता जी, इनका जो गांव है सातू, जालोर जिले में। प्रश्न आता है कि जालोर जिले के देवता कौन है। एक तो तल्लीनाथ जी, दूसरे कौन है, अपने फत्ता जी हैं। गांव में हमला हो गया था, लूटपाट हो रही थी, मुस्लिम लुटेरों ने आक्रमण किया। तो फत्ता जी ने
गांव की रक्षा करते हुए अपना जो प्राणों का बलिदान दिया, सर कटने के बाद ये युद्ध करते रहे, वहां इन्हें जुझार के रूप में पूजा जाता है। तो ये जो फत्ता जी है, ये भी कैसे देवता है, गोरक्षक देवता है एक तरीके से। और इनका जन्म स्थान आपको सातों गांव ध्यान रखना है, सातों गांव जालोर। लुटेरों से गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त। इनका मंदिर सातों में बना हुआ है। और स्पेशल बात आपको ध्यान रखनी है, इनका जो मंदिर है ना, ये बबूल पेड़ के नीचे होता है। बाकी लगभग देवताओं के जो मंदिर होते हैं अपने राजस्थान में, लोक देवताओं के मंदिर, वो खेजड़ी के नीचे होते हैं, और इनका मंदिर बबूल के नीचे होता है। चाहे आप झुंझार जी के, गोगा जी के, किनकी बात करो, मैक्सिमम की खेजड़ियां ही हुआ करती है अपने, ये बबूल के नीचे है। और इनका जो मेला है वो लगता है भादवे में, भाद्रपद शुक्ल नवमी को। इस भाद्रपद शुक्ल नवमी फत्ता जी का मेला, इस वजह से इसको फत्ता नवमी कहते हैं। देख लिया। भादवे की कृष्ण नवमी को किसका मेला होता है? गोगा नवमी है गोगा जी का, और शुक्ल पक्ष की नवमी है फत्ता नवमी। तो पहले कौन सा मेला आएगा? गोगा जी का आएगा। तो ये भी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, पहले पढ़ा दिया उनके, ठीक है, बाकी दोबारा अपन पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि 4 त्योहारों के नाम है, उनको आप क्रम से क्या करो, व्यवस्थित करो, पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा। महीनों के नाम भी आ जाते हैं कि इनको क्रम से व्यवस्थित करो। लिख लिया क्या? अगले लोग देवता लगाए आप, झुंझार जी। इनका जन्म इमलोहा गांव में हुआ। वैसे तो देखो, झुंझार जी के मंदिर प्रत्येक गांव में, जो योद्धा गायों की रक्षा के लिए, अबलाओं की रक्षा के लिए, किसी भी अच्छे काम के लिए जो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ, सर कट गया फिर भी धड़ लड़ता रहा, संघर्ष करते हुए जो युद्ध करते हैं, उनको झुंझार के नाम से ही पूछते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध झुंझार जी है वो कौन से गांव के? इमलोहा के। तो झुंझार जी के नाम से प्रश्न इनका ही आता है। इमलोहा गांव ये पहले आपका सीकर जिले का था, ये श्री माधोपुर के पास में। अब श्री माधोपुर चला गया है नीम का थाना में, तो ये भी आपका कहां पर है? नीम का थाना में। इन्होंने क्या किया था, इनके गांव में कोई बारात इनके गांव से गुजर रही थी, और उस बारात पर लुटेरे हमला कर देते हैं, बारात को लूटने के लिए, गहने वहने लूटने के लिए। ये तो जानते नहीं थे भी कौन गांव से, नॉर्मल जैसे बहुत सारे लोग गुजरते रहते हैं। तो उस बारात की रक्षा करते हुए झुंझार जी और इनके 2 भाई, मतलब एक परिवार के कितने लोग? 3 लोग यहाँ वीरगति को प्राप्त हुए, और साथ में वो दूल्हा दुल्हन भी उस युद्ध में मारे गए थे। इनका जो मंदिर है उसमें 5 मूर्तियां, किताब में लिखा मिलेगा प्रस्तर मूर्तियां, प्रस्तर का मतलब है पत्थर, 5 बाटे रखे हुए हैं। वो किनका प्रतीक है? 5 लोगों का प्रतीक है। 3 तो ये भाई जो वीरगति को प्राप्त हुए, एक दूल्हा और दुल्हन। तो आपको पूछे किस लोक देवता के मंदिर में दूल्हा दुल्हन की प्रतिमा स्थापित है, वो कौन है? झुंझार जी है। लिखें, बारात की रक्षा करते हुए, बारात की रक्षा करते हुए अपने भाइयों के साथ वीरगति को प्राप्त, अपने 2 भाइयों के साथ।
बारात की रक्षा करते हुए अपने 2 भाइयों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस जगह 5 लिखा हुआ है, 5 भाई, लेकिन 5 भाई नहीं थे, 3 भाई थे, एक दूल्हा और एक दुल्हन वीरगति को प्राप्त हुई। इनका मंदिर है शालोदड़ा गांव में। शालोदड़ा गांव भी नीम का थाना में है। यहाँ 5 प्रस्तर मूर्तियां स्थापित हैं। प्रस्तर का मतलब है पत्थर। पांच में से 3 तो वो मूर्तियां किसकी है? 3 भाइयों की और दूल्हा व दुल्हन की। टोटल मूर्तियां कितनी हो गई? 5। इनका जो मेला होता है वो लगता है रामनवमी को। प्रस्तर मतलब पत्थर। क्या हुआ? तो इश्यू है कि यहाँ 5 प्रस्तर मूर्तियां स्थापित है, जिनमें से 3 जो पत्थर है या 3 जो मूर्तियां, वो तो वीरगति को प्राप्त होने वाले 3 भाइयों का प्रतीक है, एक दूल्हे का और एक है दुल्हन। तो दूल्हा दुल्हन की मूर्तियां भी झुंझार जी के मंदिर में लगी हुई। यो झुंझार जी प्रत्येक गांव में होते हैं। हर गांव में ऐसे योद्धा होते हैं जो गांव की रक्षा करते हुए, अबलाओं की रक्षा करते हुए, गायों की रक्षा करते हुए किसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। झुंझार और भूमिया सब जगह मिलेंगे। कुछ भूमिया बड़े ज्यादा पॉपुलर है, जैसे एक नाहर सिंह भूमिया जो नाहरगढ़ के किले में अपन पढ़ेंगे, सुजा भूमिया जिनको अपन दौसा के किले में पढ़ेंगे, ये कुछ पॉपुलर होते हैं। बाकी प्रत्येक गांव में झुंझार, भूमिया, खेतला, मामादेव हर गांव में होते हैं। और यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है कि झुंझार जी के मंदिर किस पेड़ के नीचे होते हैं? तो इनके मंदिर खेजड़ी के नीचे होते हैं। लगभग सभी देवताओं के मंदिर खेजड़ी के नीचे ही है। सिर्फ एक है, कौन? पत्ता जी। कौन से पेड़ के नीचे है? बबूल। लिखे आगे, मेला लिख लिया। रामनवमी। इनके मंदिर या झुंझार जी के मंदिर खेजड़ी के नीचे होते हैं। रामनवमी कब आती है? चैत्र शुक्ल नवमी। तो नवरात्र जो चल रहे होते हैं चैत्र वाले, उनका 9वां दिन, और उधर अश्विन वाले नवरात्रों में 10वां दिन दशहरा। झुंझार जी के मंदिर खेजड़ी के नीचे होते हैं। लिख लिया। और कौन से देवता रह गए? हो गए सारे? रहे हैं क्या कोई? बीगा जी। बीगा जी से पहले लिखे आप भूरिया बाबा। भूरिया बाबा कोई गौतमेश्वर कहते हैं, गौतमेश्वर बाबा या गौतम ऋषि। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी भी बात करेंगे। है? हाँ, एक ही है। इन्हें गौतम ऋषि शायद इनका नाम था, और इनको भूरिया बाबा के नाम से भी पूजा जाता है। तो पहले एक गाना चलता था ना कि गौतम जी को मेलो पाड़ा मेर में शिवरा भूरिया बाबा ने। तो गौतम ऋषि और भूरिया बाबा एक ही है। इनके मंदिर पहाड़ों में, मतलब एक तो मंदिर सिरोही में, एक मंदिर प्रतापगढ़ में है। दोनों ही पहाड़ी इलाके हैं। इनका मंदिर है सिरोही में। पाली और सिरोही के बॉर्डर पर एक गांव आता है कोसलिया गांव। उस कोसलिया गांव में है। पाली जालोर के आसपास गोड़ राजपूतों का अधिकार था। तो गोड़वाड़ क्षेत्र इसको कहते हैं। गोड़ों का अधिकार तो वो क्षेत्र है गोड़वाड़, तंवरों का अधिकार तो वो क्षेत्र है तोरावाटी, देवड़ाओं का अधिकार तो वो क्षेत्र है देवड़ावाटी। जैसे तंवरवाटी कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तोरावाटी, तंवरवाटी। नीम का थाना के आसपास का क्षेत्र, नीम का थाना के आसपास के इलाकों में तंवर राजपूत थे, इसलिए वो क्षेत्र तंवरवाटी था। तंवरवाटी से क्या हो गया? तोरावाटी। तो उस क्षेत्र में जो बोली बोली जाएगी वो भी कौन सी होगी? तोरावाटी। पाली जालोर के आसपास गोड़ थे, तो ये क्षेत्र है गोड़वाड़। गोड़वाड़ में बोली कौन सी हो जाएगी? गोड़वाड़ी। जैसे
कोटा 12 में हाड़ाओं का राज, तो वो क्षेत्र क्या हो गया, हाड़ौती, और वहां बोली कौन सी हो जाएगी, हाड़ौती। वैसे ही इनका मंदिर है पाली और सिरोही के बॉर्डर पर, जिला तो सिरोही है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, गोडवाड़। तो तुम्हें लिखा हुआ मिलेगा कि गोडवाड़ क्षेत्र के मीणाओं के आराध्य देवता। बाकी तो पूरे ही राजस्थान के मीणाओं के आराध्य देवता कौन से हैं, भूरिया बाबा। फिर भी स्पेशली आ जाए क्योंकि वह गोडवाड़ में मंदिर है, तो ज्यादा मान्यता भी कहां पर होगी, गोडवाड़ में। दो बातें ध्यान रखनी है, मीणा जनजाति के आराध्य देवता, मीणा जनजाति के आराध्य। और ऐसा माना जाता है कि जो मीणा जनजाति है, भूरिया बाबा की ड्यूटी के समय नहीं जाती है? तो इससे कुछ बातें पूछ लेते हैं फिर कसम खिला के, यूं क्या ले लेगा रे? अच्छा चलो एक और बात, एक तो मीणा जनजाति के आराध्य देवता है और मीणा जनजाति इनकी ड्यूटी के समय नहीं खाती। आगे अपन जनजातियां टॉपिक पढ़ेंगे, पूरा जनजातियों का कल्चर पढ़ेंगे। जैसे शहरिया जनजाति के मुख्य देवता है तेजाजी, मीणा जनजाति के भूरिया बाबा। आगे अपन पढ़ेंगे कंजर जो जाति है वो हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलती है। भील जनजाति है केसरिया नाथ जी की झूठी कसम नहीं खाती है। आगे खूब सारी बातें पढ़ेंगे। तो मीणा जनजाति इनकी झूठी कसम नहीं खाती। और ऐसा माना जाता है कि इनके मंदिर में, इनके मंदिर में, भूरिया बाबा के मंदिर में जो वर्दीधारी पुलिसकर्मी है ना, वो नहीं जाते हैं। तो मतलब अपन कुछ भी कांड करके कौन से मंदिर में जा सकते हैं, पुलिस पकड़ने नहीं आएगी। हाँ, तो वो वर्दी पहन के नहीं आएगी, वर्दी उतारेंगे, दूसरे कपड़े पहनेंगे, फिर पकड़ के ले जाएंगे। तो वर्दीधारी पुलिसकर्मी कौन से मंदिर में नहीं आते हैं, भूरिया बाबा। आगे ऐसे खूब सारे मंदिर पढ़ेंगे। जमानत कराने के लिए कौन सी देवी की पूजा की जाती है, हथकड़ियां चढ़ाई जाती है, मुर्गे चढ़ाए जाते हैं, ऐसे खूब सारे आगे अपन पढ़ेंगे। लिखे इनके मंदिर में वर्दीधारी पुलिसकर्मी प्रवेश नहीं करते हैं। मंदिर हौसलिया सिरोही, यह मंदिर शोकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है और यहाँ पर शोकड़ी नदी में स्नान पवित्र माना जाता है। और यहाँ के आसपास के लोग इस मंदिर की वजह से शोकड़ी नदी को पतित गंगा के नाम से जानते हैं। आगे नदियों में आप पढ़ लेना। अब ये किनारे का मतलब यूं नहीं होता कि किनारा बस यहाँ पर तो नदी है और वहां पर क्या है, मंदिर है। किनारा मतलब लैंडमार्क है, आसपास में कौन सी नदी है, शोकड़ी। जैसे चित्तौड़ का किला गंभीरी और बेड़ज के किनारे है, लेकिन गंभीरी बेड़ज वहां से बहुत दूर है किले से, आसपास में नदी नहीं है। मतलब किसी जमाने में आसपास में और कुछ नहीं हुआ करता था, नदी थी या नहीं थी, लेकिन दूसरा शहर बसा हुआ वहां पर नहीं था। या तो किला था या कौन थी, नदी। तो किला किसके पास है, नदी के पास, और नदी किसके पास है, किले के पास। तो बहुत सारी चीजें हो गई है। पहला मंदिर तो आपको ये ध्यान रखना, हौसलिया वाला। दूसरा मंदिर अरनोद में है, और अरनोद है प्रतापगढ़ में। और भूरिया बाबा का जो मेला है वो लगता है वैशाख पूर्णिमा को। क्या हुआ, स्टेशन के पास नहीं, यहाँ पर है न्याणा जो स्टेशन है पाली का, वो यहाँ से नजदीक है न्याणा स्टेशन। तो मैं पूरा एड्रेस बता दिया गांव का, अब स्टेशन से क्या करेगा, सीधा वहीं चला जाना। अब आस पास में पता नहीं है तब तो बताना पड़े भाई कौन सा गांव, के गांव का नहीं पता लेकिन कहाँ पर है, स्टेशन के पास में। अब तेरे को गांव का नाम बता दिया, वहीं पहुंच जा सीधा। वैशाख पूर्णिमा मतलब कैसी पूर्णिमा, पिपल पुण्य, पिपल पुण्य थोड़ी है। और कौन सी पुण्य,
बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण प्राप्ति, तीनों ही काम हुए थे। इस वजह से इस वैशाख पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। और पीपल की पूजा करते हैं क्या इस दिन? कहीं करे भाई, तूने नहीं बताया तो बताना चाहिए ना। चलो बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब देखो ये मंदिर वाली बात जो है कि वर्दी वाले पुलिस वाले प्रवेश नहीं करते, ऐसे बहुत सारे मंदिर है जिनमें बेल्ट पहनकर वर्दी पहनकर प्रवेश नहीं किया जाता, ऐसा रूल है ना सभी मंदिरों में। लेकिन अपने एग्जाम में यही प्रश्न आता है तो अपने इनका याद रखना अपन को।